नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। 5 राज्यों के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने सबसे बड़ा दावा ठोक दिया है। चुनावी नतीजों से पहले ही राहुल गांधी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। राहुल गांधी दावे के साथ शर्त लगाते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आने वाली सीटों के बारे में बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस 5 राज्यों में अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त कैसे है? क्या है कांग्रेस की वो रणनीति जिसने कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट कर दिया है कि अब राहुल गांधी जीत के दावे के साथ साथ सीटों की संख्या भी बता रहे हैं? कांग्रेस जो लगातार राज्यों में बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? राहुल गांधी ने कौन सी नीति अपनाई है और रणनीति में कैसा बदलाव किया है? इसी रणनीति के बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसी राज से पर्दा उठाएंगे। दरअसल इसकी शुरुआत होती है कर्नाटक चुनाव से, जहां पर इस रणनीति को प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और अब इसी रणनीति को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा, दिल्ली में राज्यों में चुनाव को लेकर जब कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा था और राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की थी, तभी उन्होंने यह बता दिया था कि हम कर्नाटक में 136 सीटें जीते हैं और मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे। यानी कि बहुमत से कहीं ज्यादा का आंकड़ा जो है वो राहुल गांधी बता चुके हैं। सुनिए राहुल गांधी का वो बयान, उसके बाद खबर में आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। तो सुना आपने राहुल गांधी का ये बयान, जो कि लगभग 5 महीने पहले ही दे दिया गया था। अब यही बात एक बार फिर से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में दोहराई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस का तूफान यहां आने वाला है। दावे के साथ कह रहा हूं, लिख कर रख लीजिए, 145 से 150 सीटें हमें मिलेंगी। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। अब आप देख रहे हैं ना कि राहुल गांधी कितने कॉन्फिडेंस के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की ही नहीं, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी कांग्रेस की जीत के लगातार दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले कर्नाटक में राहुल गांधी ने दावा किया था और हुआ भी वैसे। कर्नाटक में बहुमत मिला कांग्रेस को और किस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनी। जिन जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी, उन मुद्दों पर अब कांग्रेस पार्टी वहां पर काम भी कर रही है। और अब उसी को देखते हुए इन 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस को टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के आगे मोदी शाह की एक भी नहीं चलने दे रहे हैं। राजस्थान में भी बड़ी टक्कर है। तो मिजोरम में हाल बीजेपी का यह है कि सहयोगी ने साफ कह दिया है कि आप यहां मत आना वरना हम हार जाएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद इन 5 राज्यों में जीत की तरफ आगे बढ़ रही है अपनी रणनीति के साथ, जिस रणनीति की बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले रणनीति जो कांग्रेस की है वो भ्रष्टाचार पर वार। कर्नाटक में आपको याद होगा 40% कमीशन वाली सरकार कहकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार पर वार किया था। साथ ही क्षेत्रीय अस्मिता को भी बढ़ावा देते हुए स्थानीय ब्रांड्स को भी प्रमोट किया था। ये सारी बातें लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और हुआ भी यही। लोगों के दिलों में ये बातें घर कर गईं। बेहतर रणनीति के साथ कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीता। अब वही इन 5 राज्यों में अपनाया जा रहा है। कांग्रेस अगर आप देखें तो उस वक्त अमूल वर्सेस नंदनी मामले में लोकल ब्रांड नंदनी के सपोर्ट में खड़ी हो गई थी।
ये सारे फैक्टर कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुए और अब यही रणनीति कांग्रेस इन 5 राज्यों में अपना रही है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से चल रही शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर भी अब कांग्रेस जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। राहुल गांधी तो साफ तौर पर 50% कमीशन वाली सरकार का नाम दे रहे हैं। एक एक घोटाले कांग्रेस की तरफ से गिनाए जा रहे हैं। वहीं साथ में राहुल गांधी का एक और भी बयान आ गया, जहां राहुल ने चीनी प्रोडक्ट को लोकल प्रोडक्ट से रिप्लेस करने की बात कह दी। और फिर क्या, सीधे तौर पर राहुल गांधी का मेड इन मध्य प्रदेश वाला बयान लोगों के दिल पर सीधा लग रहा है। सुनिए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जाकर किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता को यह बताया कि यहाँ के जो ब्रांड्स हैं किस तरीके से उन्हें भी प्रमोट किया जा सकता है। देश विदेश में यहाँ की भी चीजें बिक सकती हैं और जो भी आपके पास सामान है उसके पीछे मेड इन मध्य प्रदेश लिखा हो सकता है। सीधे तौर पर अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी चीनी प्रोडक्ट हैं उसे हम इंडियन प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। यहां पे आपके 15 साल 18 साल जाया हो गए, एक के बाद एक इन्होंने आपको झूठ बोला। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं। इस बयान को आपने सुना, सीधे तौर पर राहुल गांधी क्षेत्रीय अस्मिता और लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद अपनी छवि में सुधार किया है, अपनी रणनीति बदलते हुए आज अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि 150 सीटें जीतेंगे तो नेता कार्यकर्ता के बीच उत्साह आता है, विरोधियों पर दबाव बनता है और फिर फायदा कांग्रेस को ही होता है। राहुल गांधी पिछड़ों की बात करते हैं, आरक्षण पर बात करते हैं। कांग्रेस उन तबकों पर फोकस कर रही है जो अभी तक पीछे रहे हैं। जाति जनगणना, जिसकी जितनी आबादी उसे उतना हक की बात, जो कुछ भी राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है, ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कारगर साबित हो रही हैं और इन्हीं रणनीति के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस आगे बढ़ रहे हैं।